हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का क्या काम होता है हमारे बॉडी में। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, बट जो इसका मेन फंक्शन है वो होता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अब ये हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो वो हेमोरेज हो जाएगी, ब्लड लॉस होता है। जब ब्लड लॉस हो गया तो बॉडी में जो है ब्लड वॉल्यूम वो रिड्यूस हो गया। जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो ब्लड प्रेशर ओबियसली रिड्यूस होगा। अब क्या होता है, जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस्ड है तो क्या होता है, बॉडी की जो सप्लाई है डिफरेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन वो रिड्यूस हो जाती है। ब्लड सप्लाई गेट्स डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम किडनी का देखेंगे कि किडनी में कैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। जब किडनी में ब्लड सप्लाई ऑलरेडी बॉडी में ब्लड सप्लाई कम है तो किडनी में भी ब्लड सप्लाई कम होगी। अब क्या होता है, किडनी में हमारे किडनी में मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन के जो एफेरेंट आर्टरियोल होते हैं उन पे स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, वहां पे बेरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बेरो रिसेप्टर ये मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, मेजर ब्लड प्रेशर। अब जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है तो ये बेरो रिसेप्टर रिलीज करते हैं रेनिन। पहले मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, देन ये इनका सेकंड फंक्शन है टू रिलीज रेनिन। इस होल को हम एक अपैरेटस कहते हैं जिसको कहते हैं हम पॉल्किसन अपैरेटस। अब क्या होता है, जो नेफ्रॉन का दूसरा साइड होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा क्या करता है, वो मेजर करता है, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या मेजर करता है, सोडियम लेवल, मेजर सोडियम लेवल। तो अब ये मैक्युला डेंसा और ये पॉल्किसन अपैरेटस, ये दोनों मिला के दोनों बनाते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब क्या होता है कि यहाँ पे रेनिन रिलीज हो गया लोकली, कि ब्लड प्रेशर कम है तो रेनिन रिलीज हो गया। दूसरे साइड बॉडी में कैसे रेनिन रिलीज होता है, थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, कैरोटिड साइनस होते हैं। कैरोटिड साइनस में क्या प्रेजेंट होते हैं, बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर जैसे यहाँ पे बेरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनका काम था मेजर ब्लड प्रेशर। सेम क्या होता है, कैरोटिड साइनस में बेरो रिसेप्टर होते हैं, वो मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। अब जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है तो ये स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम को, स्टिमुलेट सीएनएस। सीएनएस से क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो स्टिमुलेट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद दिस जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के साथ, कनेक्टेड विद जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को टू रिलीज रेनिन। अब क्या, रेनिन रिलीज हो गया, पहले हो गया था लोकली, अब थ्रू सिंपैथेटिक आउटफ्लो से रेनिन रिलीज हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो रेनिन है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन जनरल सर्कुलेशन।
जनरल सर्कुलेशन में होता है। अब दूसरा क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, लिवर का काम है। लिवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन भी जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है। वहां से क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 पासिस थ्रू लंग्स के थ्रू पास हो जाता है। वहां पे ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ये क्या करता है, साथ साथ में वेजोडाइलेटर्स को डीएक्टिवेट करता है। अब इसका काम क्या है, जो ये एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 ये पहले डायरेक्टली एक्ट करता है आर्टरियोलर स्मूथ मसल्स। आर्टरियोलर स्मूथ मसल्स पे जब ये एक्ट करता है तो कार्डियक फीलिंग इंक्रीज हो जाती है। जब आर्टरियोलर स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गए तो कार्डियक फीलिंग इंक्रीज हो गए, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है हम वेन्यूलर स्मूथ मसल। जब ये वेन्यूलस को कंस्ट्रक्ट करता है तो वहां पे क्या है, सेम कार्डियक फीलिंग प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। कार्डियक फीलिंग इंक्रीज होगी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे साइड में क्या करता है ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। जब इसने रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, वहां से क्या होता है, वहां से रिलीज हो जाता है एल्डोस्टेरॉन। इसमें क्या होता है, रेनल कॉर्टेक्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के, जो कि एल्डोस्टेरॉन फिर रिलीज करते हैं। अब जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो गया, ये क्या काम करता है, ये आगे एक्ट करता है प्रिंसिपल सेल्स पे, जिनको हम पी सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल सेल्स आगे सोडियम को थ्रो आउट करते हैं आउट ऑफ साइटोसोल से थ्रो आउट किया। तो अब जो ये सोडियम है इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इसके साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब ये दोनों सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ब्लड वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज। तो ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ये काम है हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का कि हमारे बॉडी में कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर